नमस्कार। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन प्रकल्प के अंतर्गत मैं आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम तृतीय वर्ष कला के HND 102 अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत अल्पसंख्याक विमर्श इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो है वह विमर्श का अर्थ तथा अन्य विमर्शों का सामान्य परिचय और अल्पसंख्याक विमर्श को विस्तृत रूप से देखेंगे। सबसे पहले अल्पसंख्याक विमर्श को देखने से पहले जो है वह हमें विमर्श क्या है यह जानना अनिवार्य है। तो विमर्श का अर्थ है बातचीत करना, सोच विचार कर तथ्य या वास्तविकता का पता लगाना तथा गुण दोष आदि की आलोचना करना। इसका अर्थ क्या है कि कोई अगर विषय या समाज में कोई घटना घटित होती है तो उस पर बातचीत करना, उसके गुण दोषों का पता लगाना, तो यही जो है वह विमर्श कहा जाता है। विमर्श का अंग्रेजी अर्थ होता है डिस्कोर्स और उसका अर्थ है बोलना या भाषण करना। किसी भी विषय पर जब बोला जाता है या भाषण किया जाता है तो उसको डिस्कोर्स कहा जाता है और विमर्श के अंतर्गत हम वही करते हैं। तो और एक परिभाषा के माध्यम से हम विमर्श को अब समझेंगे। तो डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल के अनुसार विमर्श एक जीवंत बहस है। किसी भी विषय को एक कोण से न देखकर विभिन्न दृष्टियों से उलट पुलट कर देखना। वह कहती है कि विमर्श जो है वह एक जीवंत बहस है। मतलब अगर कुछ घटित हो रहा है तो उसके ऊपर जब बातचीत की जाती है तो वह विमर्श होता है। किसी भी एक विषय को जो है एक कोण से न देखकर, एक छोर से न देखकर, उसको विभिन्न दृष्टियों से जब हम उलट पुलट कर देखते हैं तो वह विमर्श होता है। उसके बाद जो है साहित्य में जो अन्य विमर्श है उसके संदर्भ में हम थोड़ा देखेंगे। तो मुख्य विमर्श जो साहित्य में है वह स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श, किसान विमर्श, अल्पसंख्याक विमर्श आदि बहुत सारे हैं जो कि अभी अभी उभर रहे हैं। तो स्त्री विमर्श का अर्थ क्या है? वह स्त्री को जब विमर्श के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको स्त्री विमर्श कहा जाता है। स्त्री जो परंपरा से चली आ रही है उसमें आज बदलाव हम देख रहे हैं या उसके अस्तित्व का जो प्रश्न खड़ा हो रहा है, उसके अस्मिता के प्रश्नों पर हम जब विचार करते हैं, उस पर होने वाले अत्याचार जब विचार किया जाता है तब उसको स्त्री विमर्श कहा जाता है। आदिवासी विमर्श का भी वही है। जैसे कि आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन जब हम सभ्य समाज द्वारा उनसे छीन ली जाती है, मतलब तो जो अपने हक के लिए लड़ते हैं तो उसको विमर्श कहा जाता है। जब उसके बारे में सोच विचार किया जाता है उनके द्वारा या किसी लेखक के द्वारा उनके उस पर विचार विमर्श जब किया जाता है स्थिति पर, तब उसको आदिवासी विमर्श कहा जाता है। इसी तरह से किसान हैं, किसान विमर्श को हम किस रूप में देखेंगे? तो जब किसान प्राकृतिक आपदा के कारण हो या जो उसकी फसल कम आती है और उसकी वजह से वह आत्महत्याएं करता है, तब कोई लेखक हो या समाज के सुधारक जो है वह किसानों के बारे में बोलते हैं, जब उनके विषय में लिखते हैं, जब उनके बारे में लिखा जाता है तब वह किसान विमर्श कहलाता है। ऐसे अनेकों विमर्श जो है वह आज हम साहित्य के अंतर्गत देखते हैं। उसी में से एक है अल्पसंख्याक विमर्श और उसके बारे में जो है वह हम अब विस्तृत रूप से देखेंगे। अल्पसंख्याक विमर्श जो है, अल्पसंख्याक विमर्श को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि अल्पसंख्याक कौन है, मतलब अल्पसंख्याक का क्या मतलब है। तो अल्पसंख्याक दो शब्दों से बना है। अल्प का अर्थ होता है कम और संख्या का अर्थ होता है गणना या गिनती। जब जिसकी गणना या गिनती कम होती है तब उसे अल्पसंख्याक कहा जाता है। वह भारत में जो है वह हिंदू बहुसंख्याक लोग हैं और जो बाकी मुस्लिम हैं, जैन हैं, वह अल्पसंख्याक के अंतर्गत गिने जाते हैं। अल्पसंख्याक समाज को जानने, समझने और परिभाषित करने की प्रक्रिया का नाम ही अल्पसंख्याक विमर्श है। अल्पसंख्याक कौन है
उनका संबंध देश के किस भाग से है, उनकी भाषा, बोली, देश के साथ उनके धर्म, मजहब का क्या ताल्लुक है, उनके आचार विचार क्या है, इन सबको परिभाषित करता है अल्पसंख्याक विमर्श। मतलब उनका देश के साथ क्या संबंध है, उनकी भाषा क्या है, कौन सी भाषा वो बोलते हैं, किस मजहब से उनका क्या ताल्लुक है, यह सब कुछ जो है वह परिभाषित कौन करता है, उनके विचार क्या है, किस तरह का दर्शन है, यह सब कुछ जो है वह परिभाषित अल्पसंख्याक विमर्श करता है। भारत में अल्पसंख्याक संबंधी जो है वो 2 प्रावधान दिए गए हैं। एक तो है भाषाई और दूसरा धार्मिक। भाषाई स्तर पर अनेक जनसमुदाय जो है वह अल्पसंख्याक कहे जाते हैं, लेकिन भारत में जो मुख्यतः धार्मिक स्तर पर ही अल्पसंख्याकों को गिना जाता है। इसके अंतर्गत जो है वह मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैनों को गिना जाता है। मतलब यह जो धर्म है वह अल्पसंख्याक के अंतर्गत भारत में जो है वह हम देखते हैं। इनके जीवन संघर्ष, अस्मिता के सवाल, अस्तित्व, शोषण के संदर्भ में जहां बात की जाती है उसे ही अल्पसंख्याक विमर्श कहा जाता है। मतलब इन अल्पसंख्याक लोगों के जीवन संदर्भ में, उनके जीवन में आने वाले संघर्षों के बारे में, उनके अस्मिता के बारे में, उनके अस्तित्व के जब सवाल खड़े होते हैं उनके बारे में, जब उनके ऊपर शोषण होता है तब उसके बारे में, उसके संदर्भ में जहां सोच विचार किया जाता है तो उसे ही अल्पसंख्याक विमर्श जो है वह कहा जाता है। अल्पसंख्याक विमर्श के अंतर्गत मुख्यतः मुस्लिम समाज जो है वह केंद्र में है। इसके अंतर्गत जो है वह उनका जीवन दर्शन, उनका दृष्टिकोण, धर्म की कड़ी पाबंदियां, उनके दर्द एवं आक्रोश को बयां किया जाता है। इसका कि भारत में जो है वह मुस्लिम समाज जो है वह अल्पसंख्याक के केंद्र में हम देख सकते हैं। उसके अंतर्गत उनका जीवन कैसा है, जीवन को देखने की उनकी दृष्टि क्या है, उनके धर्म में जो कड़ी पाबंदियां होती है वह किस तरह से हैं, उसके बाद उनका दर्द क्या है, उनका जो आक्रोश उभर कर आता है वह किस लिए आता है, क्यों वह आक्रोश कर रहे हैं, यह सब कुछ जहां पर हम देखते हैं उसे ही अल्पसंख्याक विमर्श कहा जाता है। मुस्लिम धर्म में अंधविश्वास, कड़े कानून मुस्लिम औरतों के लिए अभिशाप साबित होते हैं। मतलब जो उनके यहाँ जो अंधविश्वास है, कड़े कानून हैं, मान्यताएं हैं, वह जो है औरतों के लिए जो है अभिशाप सी साबित हो रही है। तलाक, बहुपत्नीत्व, स्त्रियों को पर्दा करने की प्रथा के कारण उनका जो जीवन है वह बहुत ही कठिन बनता जा रहा है। उनके यहाँ बहुपत्नीत्ववाद है, स्त्रियों को बुर्का जो है वह पहनना पड़ता है। इसके कारण जो जीवन में कठिनाई आती है उसके बारे में जब लेखक लिखते हैं तो उसको अल्पसंख्याक विमर्श के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य में किस तरह से जो है इनका चित्रण हुआ है, तो आदिकाल से ही हम जो है अल्पसंख्याक साहित्य का प्रस्थान बिंदु कह सकते हैं। मतलब आदिकाल से ही हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्याक का जो प्रस्थान बिंदु है, चाहे वह बौद्ध साहित्य हो, जैन साहित्य हो, सिख साहित्य हो या मुस्लिम साहित्य हो। आदिकाल में सरपा, शबरपा, गोरखनाथ से लेकर अमीर खुसरो तक के बारे में जो है वह लिखा गया है। उसी तरह से जब हम भक्तिकाल में आते हैं तो भक्तिकाल में हम देखते हैं कि कबीर है, जायसी है, गुरु गोविंद सिंह हैं, तो उनके साहित्य में भी हम इस समाज से जुड़ी विचारधारा को देख सकते हैं। मतलब भक्तिकाल में भी इनके बारे में जो है वह अनेकों कवियों ने लिखा है। तो इस तरह से तो ये तो आदिकाल का हो गया, भक्तिकाल का हो गया। उसके बाद जो अब हम आधुनिक युग का देखते हैं तो आधुनिक साहित्य में अल्पसंख्याक लेखकों की अगर बात की जाए तो उसमें राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत जी, नासिरा शर्मा, भगवान दास मोरवाल, मेहरुनिसा परवेज आदि के नाम जो है वह हम गिन सकते हैं। मतलब इन लेखकों ने जो है वह मुख्य रूप से जो है अल्पसंख्याकों पर लिखा है। इनके साहित्य में विभाजन के बाद की त्रासदी, सांप्रदायिक दंगे, इनकी संस्कृति, हिंदू मुस्लिम संबंध
आदि को आधार बनाकर साहित्य जो है वह लिखा गया है। मतलब आधुनिक युग में जो मुख्य विषय रहे हैं साहित्य के, वह है विभाजन की त्रासदी। मतलब विभाजन होने के बाद कैसे जो है वह मुस्लिम समाज जो है वह उन्होंने त्रासदी को भुगता है, इसके बारे में लिखा जाता गया है। सांप्रदायिक दंगे जो है वह उसके बारे में जो है इसके अंतर्गत लिखा गया है। उनकी संस्कृति और हिंदू मुस्लिम संबंध के बारे में जब विचार किया गया तो उसको अल्पसंख्याक विमर्श कहा गया और साहित्य में भी उसको बहुत स्थान मिला है। आजकल ये एक नया विमर्श है, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत कुछ लिखा जा रहा है। अगर साहित्य में हिंदी कहानी या उपन्यास की हम बात करें तो जैसे उपन्यासों में अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है अपवित्र आख्यान, कुठाव, भगवान दास मोरवाल का हलाल उपन्यास, उसके बाद अनवर सुहेलकृत पहचान उपन्यास। इन उपन्यासों में जो है वह हम अल्पसंख्याकों का चित्रण होता हुआ देखते हैं। तो इस तरह से हम अल्पसंख्याक विमर्श का चित्रण हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है तो विमर्श के विविध आयाम डॉक्टर अर्जुन चौहान जी की किताब है, उसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो www.apnimaati.com इस ब्लॉग पर भी